स्पेशली 31 अक्टूबर के लिए, जिस दिन हम लोग नेशनल यूनिटी डे के रूप में जिसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। चीज़ से रिलेट करके बातें नहीं होती हैं कि बच्चे उसे सुने, या बच्चों बुक्स में भी स्टोरी दी हुई है, तो मैं यही करती हूँ। कहीं ना कहीं से एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी हो जाएगी और बच्चा इन चीज़ों से भी जुड़ता रहे। को साथ में लेके बैठिए, खुद भी बैठिए पेन पेपर के साथ, कोई बुराई नहीं। भी आपने बताया और आपने अपने बच्चों को भी सिखाया। और ये चीज़ क्या है, 26 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक ये क्विज होगा, कॉन्टेस्ट होगा। आप लोग अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करके पेरेंट्स भी कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग घर में तब तक एक्टिविटी करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस ब्लॉग के थ्रू मैं चिल्ड्रंस और पेरेंट्स से रिलेट करके कुछ बातें लेके आप लोग के सामने आई हूँ। जो चीज़ें मुझे फील हुई हमेशा की तरह, बस वही एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में बना, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। जनरली क्या होता है कि हमारी जो डेली की लाइफ होती है उसमें बच्चों की, यहाँ पे स्टडी से रिलेट करके बात करूँगी, हर क्लास के बच्चों का खासकर मैं बात करूंगी क्लास 5 तक के बच्चों का। क्योंकि देखिए, ये बात आप और हम दोनों लोग मानते हैं इस बात को कि बच्चों का माइंड बिल्कुल शार्प होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें आप जितना भी याद करा दीजिए या जितने अच्छे गुड हैबिट्स बता दीजिए, जो चीज़ें आप सिखा सकते हो, आपका काम है बच्चों को सिखाना। और बच्चों की तरफ अगर बच्चों के उससे देखा जाए तो वो लोग तुरंत उसको कैच कर लेते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो तुरंत चीज़ों को कैच कर लेते हैं, या उनका सेंस इतना तेज होता है कि वो देख के ही सीख गए होते हैं। तो आज की जो लाइफ है डेली की, वो इतनी बिजी हो चुकी है बच्चों की स्टडी को लेके। बच्चों के पोर्शन भी काफ़ी लेंदी हो गए हैं। हमारे टाइम में कुछ और था, अभी तो कोई कंपेयर ही नहीं है। हमारी पढ़ाई और बच्चों की पढ़ाई की कोई कंपेयर ही नहीं है मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है, इन माई थॉट एज ऑलवेज जो मैं लेके आती हूँ। तो इस बार मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, बच्चों का जो पोर्शन है वो हम पढ़ा रहे हैं। बच्चों की जो सिलेबस में आया हुआ है कि जनवरी मंथ में हमें बच्चों को ये पढ़ाना है, फरवरी के मंथ में बच्चों को ये चीज़ें पढ़ानी है। और कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते पेरेंट्स में भी थोड़ा एक प्रेशर बना हुआ होता है, जो खुद से, जो ट्यूशन में जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं दिया है, जो खुद से अपने बच्चों को देख रहे हैं या देख रही हैं मदर्स, उनके लिए भी मैं बोलूँगी। तो प्रेशर दोनों तरफ बना हुआ है, चाहे वो बच्चों का हो चाहे वो पेरेंट्स का हो। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कुछ वीडियोस मेरे चैनल पे बने हुए हैं जो मैंने डेट वाइज बनाए हुए हैं, जो मैं खुद भी अपने बच्चे से पूछती हूँ या उससे डिस्कस करती हूँ, उससे बातें करती हूँ। क्योंकि ऐसा करने से थोड़ा बच्चों का मन भी हटता है। तो वही मैं आप लोग को भी थोड़ा सा सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग एग्री हैं मेरी बातों से तो ज़रूर ऐसा करना चाहिए कि मंथली जो इम्पोर्टेंट डेट आती है, सिर्फ हम लोग इसी में अपने डेली की लाइफ में अगर देखें तो हम लोग कहीं ना कहीं इसी में पूरा उलझे हुए हैं, हम लोग पेरेंट्स भी और चिल्ड्रंस भी। क्योंकि बच्चों का रूटीन क्या है कि बच्चों ने अपना डेली का सिलेबस स्टडी किया और आफ्टर दैट जो बचा हुआ टाइम है, खाना पीना का समय हो गया तो खा लिया, नाश्ता ले लिया, लंच ले लिया, आफ्टर दैट थोड़ी स्टडी की, उसके बाद मोबाइल चाहिए गेम खेलने के लिए या फिर टीवी में कार्टून देखने के लिए। तो इस टाइप से जो भी बच्चे की पसंद हो, इसी में हम लोग उलझ के हो गए हैं। तो पेरेंट्स का क्या है कि थोड़ी सी हम लोग को अगर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी अगर हम लोग चाहें तो खेल में बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, नॉलेज की बातें बता भी सकते हैं। और बच्चे भी थोड़ा, ये एक ही चीज़ होते बोलते हैं ना हम लोग कि एक काम को करते करते किसी का भी मन भर सा जाता है, तो बच्चों के साथ भी वैसा होता है। तो ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम लोग उससे हल्का सा इधर उधर चीज़ों को करके मैनेज करके चलें। तो थोड़ा हमारा भी, स्पेशली मैं मदर्स को भी बोलूँगी कि बहुत सी ऐसी मदर्स हैं कि घर में खाना बनाना, काम करना, बच्चों को देखना, और उसके बाद उसी लाइफ में वो लोग इतनी उलझी हुई हैं कि खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं वो लोग, और बच्चों की एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए भी। तो ये एक चीज़ मैं लेके आई हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है जिसको करने से आपको, मैंने जैसा कि हमेशा कहा है कि मेरे हर ब्लॉग, जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें मेरी सिर्फ और सिर्फ सबसे पहली और सबसे जो कोशिश होती है, जिसपे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ, वो ये चीज़ लेके करती हूँ कि जब भी मैं वीडियो बना रही हूँ तो उस वीडियो को अगर कोई मदर सुन रही है तो उसके लिए वो बहुत हेल्पफुल हो, उसको लगे कि नहीं एक्चुअल में ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल है।
या उसके बच्चे के लिए बहुत अच्छा है ये चीज़, वो यूज़ कर सकती है, फॉलो कर सकती हैं अपने लाइफ में, इस टाइप से वही सोच के मैंने सारे वीडियोस, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे वीडियो जितने भी हैं मदर्स और पेरेंट्स और चिल्ड्रन से रिलेट करके ही हैं। तो ये एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी मदर्स को कि खाली बैठना और इधर उधर जो हम लोग व्हाट्सअप, फेसबुक इस सब में अपना समय बिताते हैं, तो मैं ये सजेशन देना चाहूँगी या एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। मदर्स के लिए सिर्फ खाना बनाना ये सब नहीं है, सब कुछ करने के बाद भी जो दोपहर का टाइम एक होता है या थोड़ा सा शाम का जो टी टाइम होता है, तो वो समय उनका अपना मी टाइम भी बना सकती हैं वो लोग, कि अपने लिए कुछ समय निकाले खुद की नॉलेज के लिए कि हम भी दुनिया में क्या हो रहा है या हमारी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, या कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जिससे बच्चे के भी नॉलेज थोड़ी सी बढ़े और साथ में हमारी आपकी भी, क्योंकि ऐसा होता है देखिए बचपन से ही, जैसा कि जो लोग मेरे वीडियोस बहुत पहले से देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि मैंने खुद मेरे बेटे को कभी भी मैंने ट्यूशन में नहीं दिया है, मैं खुद से ही उसे पढ़ा रही हूँ। और जब तक मेरे से होगा मेरी कोशिश यही है कि मैं उसे ट्यूशन में ना भेजूँ और खुद से ही उसे मैं गाइड करती रहूँ जब तक मेरे से हो रहा है। तो मैं हर मदर्स को ये बोलूँगी कि जब बच्चों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बोला है कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही है या बच्चे को पढ़ाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, सो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बच्चे की बुक लेके बैठिए, क्या दिया है नहीं दिया है, तो कुछ समय के बाद जब आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया या सैटरडे संडे आपने बच्चों को भी लीव चाहिए, आपने लीव दी है, तो बच्चा दिन भर खेल लेता है, तो उसके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जैसे कि डेट वाइज। अब मैं बात करूंगी कि बहुत सारे डेट वाइज जो वीडियोस बनाए हुए हैं, उसमें से ये वीडियो है 31 स्पेशली 31 अक्टूबर के लिए, जिस दिन हम लोग नेशनल यूनिटी डे के रूप में जिसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं है, कुछ लोगों को पता है लेकिन फैमिली में उस चीज़ से रिलेट करके बातें नहीं होती हैं कि बच्चे उसे सुने या बच्चों के माइंड में वो चीज़ें क्लिक कर जाए। अभी भी मुझे पूरा पता है इस चीज़ को, मैं श्योरिटी के साथ बोलूँगी कि अभी भी इतना एजुकेशन वाला इन्वायरमेंट होने के बाद, पेरेंट्स इतने एजुकेटेड होने के बाद भी कभी कभी डेट वाइज ना हम लोगों को ध्यान नहीं आता है कि 1 तारीख आई, 2 तारीख आई, बस कुछ फेमस डेट है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, इस टाइप से कुछ फेमस डेट है जो हमें याद रहती हैं। लेकिन इसी के बीच में कुछ कुछ और बहुत खास और बहुत स्पेशल डेट है, जिसमें से एक है 31 अक्टूबर। इसके बारे में मैं चाहूँगी कि मदर्स खुद भी पढ़ें, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं उस पर, या बच्चों की बुक्स में भी स्टोरी दी हुई है। तो मैं यही करती हूँ, कुछ भी इस तरह की डेट आती हूँ तो मैं मेरे बेटे को देती हूँ बोलने के लिए कि आप इसके लिए सर्च करो और आप इस पे 10 लाइन लिख के दिखाओ मुझे और मुझे सुनाओ, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए कि क्या है नहीं है। तो इससे क्या है, ये चीज़ें करने से ना बच्चे का थोड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। और वो एक होता है ना कि एक पोर्शन ही पढ़े जा रहे हैं, पोर्शन की चीज़ें हमको पहला चैप्टर में ये है, दूसरे में ये, तीसरे में ये है, तो थोड़ा सा हम लोग वहाँ से ना हटेंगे और कहीं ना कहीं से एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी हो जाएगी और बच्चा इन चीज़ों से भी जुड़ता रहेगा। क्योंकि आने वाले समय में ये जो महान हस्तियां, महान लोग हैं जिन्होंने इतना कुछ सेक्रीफाइस, इतने सारे फ्रीडम फाइटर, इतने सारे सक्सेस पॉलिटिशियन हैं कि जिनके बारे में मुझे लगता है कि हमें हमारे बच्चों को बिल्कुल बताना चाहिए। तो इसमें से बस यही है कि इस बार आप लोग बिल्कुल ये एक्टिविटी करिए। 1 आवर का या 30 मिनट का भी टाइम इज एनफ, 30 मिनट का भी टाइम निकालिए और अपने बच्चे को साथ में लेके बैठिए, खुद भी बैठिए पेन पेपर के साथ, कोई बुराई नहीं है। बहुत सी मदर्स है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ा लिखा है, कोई इसी में कम पढ़ा लिखा है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है ना, आप एक बार करके देखो, आपको भी एक अच्छा फील आएगा कि हाँ आपको भी इस डेट के बारे में एक नॉलेज मिली, आपको एक अच्छी चीज़ पता चली है कि जो आप खुद को भी आपने बताया और आपने अपने बच्चों को भी सिखाया। और ये चीज़ क्या है ना कि बच्चों के साथ ऑल टाइम रहने वाली है, क्योंकि देखिए जो पोर्शन है क्लास 1 से लेके 5 तक के, अभी इतने की ही मैं बात करूंगी, या और भी हर किसी के लिए, स्पेशली मैं बच्चों को इसलिए बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि छोटेपन में ही जितना हम लोग सिखा ले जाएं,
क्योंकि बड़े होने के बाद जब बच्चे टीनेज में जाते हैं तो उनके पास खुद का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, खुद के कॉम्पिटिशन्स जो भी उन लोगों को करना है उस फील्ड में उनका एक अलग ही रहता है। तो इसीलिए उससे रिलेट ना करके बच्चों से ही कर रही हूँ कि ये छोटी छोटी एक्टिविटी आप लोग कराइए। तो सपोज दैट कि जैसे 31 अक्टूबर है और आप लोग को पता है 31 अक्टूबर को हम लोग नेशनल यूनिटी डे के रूप में जानते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। बच्चे को ज़रूर बताइए ये बातें और ख़ुद भी जानिए कि ये क्या है। ये एक ऐसी डेट है कि एक तरह से बहुत दुख की बात है कि रिस्पेक्टेड इंदिरा गांधी जी की डेथ भी इसी डेट को हुई थी और जन्म जो है हमारे आयरन मैन और स्ट्रॉन्ग मैन सरदार रिस्पेक्टेड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी जन्म इसी दिन हुआ था। और इसीलिए इस डेट को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि अगर उनके कामों को, उनकी कर्म निष्ठा को और जो उन्होंने देश की एकता को, बचपन में एक हम लोग प्रतिज्ञा लेते थे प्रेयर के समय। अभी तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में सारी चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। जहाँ तक मुझे याद है जब हम लोग 4, 5, 6 क्लास की अगर बात की मैं करूँ तो हमेशा प्रेयर होती थी, फिर नेशनल एंथम होता था, राष्ट्रगान होता था, जन गण मन पूरा मतलब अच्छे से। फिर उसके बाद राइट हैंड रेस करके इस तरह से हम लोग प्रतिज्ञा करवाई जाती थी कि हाँ मैं पूरी सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञा करती हूँ या करता हूँ कि मैं देश की एकता, प्रभुता, अखंडता को पूरी सत्यनिष्ठा के साथ निभाने की कोशिश करूँगा या कोशिश करूँगी। इस टाइप से काफ़ी 10-15 लाइन थी जो हम लोग प्रतिज्ञा लेते थे और करते थे। वो सब तो अभी जैसे खोस आ गया है, तो वही मैं चाहती हूँ कि बच्चों को आप लोग सिखाइए और बताइए उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस देश के लिए क्या किया, बताइए उन्हें कि इंदिरा गांधी जी ने क्या किया और उनके साथ क्या हुआ। ये जितने भी रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, ये जितने भी लोग हैं, इन सारे लोगों ने देश की यूनिटी को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ किया, जिसमें से सबसे ऊपर नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आता है। तो आप देखिएगा ये एक्टिविटी जब आप करेंगे बच्चे के साथ तो कहीं ना कहीं से 1% आई एम श्योर कि मदर्स को बहुत अच्छा फील होगा। और आपका जो समय है, जो हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और इधर उधर बात करने में मोस्ट ऑफ द टाइम कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, उस ट्रैक से हट के ना थोड़ा सा ट्रैक आप लोग का चेंज होगा तो आप लोग को भी अच्छा फील आएगा, अच्छा लगेगा खुद की लाइफ को अच्छे जगह लगाने में, अच्छी जगह यूटिलाइज करने में, और आपका बच्चा भी उस चीज़ से ज़रूर सीखेगा। और मैं बताना चाहती हूँ कि आपका 26 अक्टूबर जो 26 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक यहाँ माई गवर्नमेंट क्विज करके कंपटीशन भी आया हुआ है बच्चों के लिए। उसमें से फिर से मैं बता देती हूँ कि 26 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक ये क्विज होगा, कॉन्टेस्ट होगा। आप गूगल पे खाली माई गवर्नमेंट क्विज लिखिए तो वो बिल्कुल आ जाएगा। ये स्पेशली इसी 31 डेट को सेलिब्रेट करने के लिए ही किया गया है और उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, और उसमें जो टाइमिंग दी गई है वो 300 सेकंड की टाइमिंग दी गई है। तो उसको आप लोग अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करके पेरेंट्स भी कर सकते हैं उस क्विज को और बच्चे भी कर सकते हैं। और आप लोग, ज़रूरी नहीं है एक ही ईमेल आईडी है, और आईडी अगर नहीं है तो आप लोग न्यू आईडी क्रिएट करिए और गूगल पे जाइए और माई गवर्नमेंट क्विज टाइप करिए, उसके पास साइट खुल के आएगी, आपको लॉगिन करना है, 20 क्वेश्चंस का रिप्लाई देना है, हर कोई उसे कर सकता है। 300 सेकंड का उसमें आपको टाइमिंग मिलेगी और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा वो बच्चों के लिए भी। और क्विज के साथ साथ मैं खुद भी बोलूँगी कि अपने आप को भी चलिए इस बार हम लोग भी ऑब्जर्व करते हैं कि हमें कितना पता है यूनिटी डे के बारे में, राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में। हम आप स्पेशली मैं मदर्स को फोकस करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मदर्स थोड़ा आगे बढ़ें। ये बार बार हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, बहुत सी कंप्लेंट्स होती है हमें हमारी लाइफ में कि हमें कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है, हम पढ़ नहीं पाए आगे, या हमें सिर्फ खाना बनाना है। तो अगर बाउंडेशन है घर में कि कुछ करने को मिल नहीं रहा है या चीज़ें या हमारा इन्वायरमेंट अलाउ नहीं कर रहा है कि हम जॉब करें या ऐसा कुछ करें, तो हम ये छोटी सी कुछ तो एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे हमें अपने ऊपर प्राउड फील हो कि हाँ हम इस अच्छी चीज़ को करने में अपना समय लगा रहे हैं, जो आपके खुद के लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है और आपके बच्चों के लिए भी।
तो ये सबसे पहले देखिए था, मेरे और भी वीडियोस नेशनल डे पे बनेंगे, नेशनल यूनिटी डे पे, लेकिन स्पेशली सबसे पहला मैंने ये इसलिए ब्लॉग के थ्रू मैं लेके आई हूँ ताकि इस ब्लॉग के थ्रू मैं पेरेंट्स को और बच्चों को अवेयर करा सकूँ, मेनली पेरेंट्स को अवेयर करा सकूँ कि 31 अक्टूबर एक ऐसी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोग अवेयरनेस इस चीज़ की बढ़ाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और इसकी अवेयरनेस की स्टार्टिंग सबसे पहले आप लोगों को आपके बच्चे से करनी होगी। मे बी स्कूल में पढ़ाया गया और थोड़ा पूछ के देखिए बच्चों से कि क्या आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, या उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, या इनके बारे में आप क्या जानते हो, या हम क्या जानते हैं, या हम आप क्या जानते हैं। हम लोग पे भी क्विज करके देखते हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से 20 क्वेश्चन की ये क्विज रखी गई है तो हम लोग खुद क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ज़रूर थोड़ा सा बच्चों को बताइए, शायद आप लोग को पता है, नहीं पता है, मैं फिर भी बता दे रही हूँ कि 2014 में ही रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसकी शुरुआत की और गुजरात में काफ़ी बड़ी, मुझे लगता है कि कम से कम 100 अप्रॉक्स 82 मीटर की ऊंचाई की उनकी स्टैचू बनी है। ज़रूर बच्चों को गूगल पे दिखाइए कि 182 मीटर की जो उनकी स्टैचू बनाई गई है वो किस तरह से बनाई गई है, वो दिखने में कैसी है, या रिस्पेक्टेड पटेल जी कैसे दिखते थे, या उनके कर्मों का जो उन्होंने काम किए हैं अपने देश के प्रति, ये उसी के लिए है कि इतना बड़ा रिस्पेक्ट उन्हें मिला। तो ज़रूर हमें हमारी जनरेशन को, हमारे बच्चों को भी ये सिखाना होगा कि ठीक है, पढ़ाई लिखाई सिलेबस पोर्शन सब अपनी जगह ठीक है, डेली की एजुकेशन हमारा जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये कुछ ऐसी जनरल एक जीके टाइप का है ये कि ये हमें पता होना चाहिए, एनी हाउ एनी एज कभी भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, ये ऐसी चीज़ है कि आज आप अपने बच्चों को बताएंगे तो कल को बच्चे भी ज़रूर बोलेंगे, उन्हें डेफिनेटली याद होगा कि हाँ मेरी मम्मा ने ये इतनी अच्छी चीज़ मेरी मम्मा ने सिखाई थी मुझे, जो मुझे स्कूल में नहीं पता चली या किसी और ने नहीं बताई, मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि हाँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कौन थे, या 31 अक्टूबर कितनी स्पेशल डेट है हमारे लिए, कितनी मतलब मेमोरेबल डेट है हमारे लिए जो हमें याद रखनी चाहिए, और इस दिन क्या हुआ था। तो इस चीज़ से बच्चों को ज़रूर अवेयर कराइए। इस ब्लॉग के थ्रू यही मैसेज लेके आई हूँ। इन शॉर्ट बहुत कम शब्दों में ये बोल के ख़त्म करूँगी कि 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे है, राष्ट्रीय एकता दिवस है, जिसकी शुरुआत मोदी जी ने की थी 2014 में, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका डिसीज़न लिया था दिल्ली में। ये सारी चीज़ें बच्चों को ज़रूर बताइए। बस इसी के साथ मैं आज ब्लॉग का एंड करूँगी, और बहुत जल्दी मेरे और भी वीडियोस इससे रिलेट करके आएंगे, लेकिन फ़िलहाल उसके पहले आप लोग अपने से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपने से थोड़ा सा, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग घर में तब तक एक्टिविटी करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप लोग भी गेस करिए और आप लोग भी पता करिए, अपने बच्चों को खुद के एफर्ट से दिखाइए कि बच्चे 10 लाइन आप लोग को लिख के दिखाएं, बच्चे थोड़े से स्पीच बोल के दिखाएं कि चलो बेटा बताओ। बच्चों से इस बार थोड़ा सा बोलिए, खड़े हो गए कि आप स्पीच दो, चलो नेशनल यूनिटी डे पे आप स्पीच दीजिए, या फिर उसके बाद आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ चीज़ें बोल के दिखाइए, या 5 ऐसे काम बताइए जो पटेल जी ने हमारे देश के लिए किए, या वो जो प्रतिज्ञा हम लोग लेते हैं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि मैं देश पूरी सच्चाई के साथ अपने देश की एकता, प्रभुता, अखंडता का ध्यान रखते हुए अपने आप को देश के लिए समर्पित रखूँगा या रखूँगी। वो सारी थोड़ी सी चीज़ें रिवाइंड करिए, बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट बनेगा, कुछ बच्चों को भी सीखने को मिलेगा। और अगर कहीं ना कहीं चूक है कि हमें आपको भी नहीं पता, तो हमें आप को भी पता चलेगा। और बाकी जो ऐसे है और स्पीच है, मैं कोशिश करूँगी कि उस पर भी मैं वीडियोस बना के आने वाले टाइम में मैं अपलोड कर दूँ, ताकि पेरेंट्स को और बच्चों को थोड़ी सी ईजी लैंग्वेज में अगर वो चाहते हैं तो वो अवेयर होते रहे और उन्हें पता चलते रहे। और कोशिश तो यही रहती है कि जब भी मैं कुछ अपलोड करूँ तो बहुत सरल भाषा में हो, समझने में आसानी हो, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी थोड़ा नॉलेजेबल हो। तो बस इस यूनिटी डे पे एक रिक्वेस्ट लेके आई हूँ, और बहुत जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।